हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल है, कैसे हो यार आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है IIT JEE रैंक प्लस हिंदी मीडियम, और मैं हूं आपका अपना फिजिक्स एजुकेटर सौरभ अग्रवाल सर। जी हां बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं अप्रैल अटेम्प्ट रजिस्ट्रेशन के बारे में। फुल इन्फो आपको देने वाला हूं। बहुत सारे मन में बच्चों के डाउट थे कि सर अप्रैल अटेम्प्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे, एंड डेट क्या है, और सर रजिस्ट्रेशन जो है हमने अगर जनवरी में पहले ही कर दिया है तो क्या अप्रैल में हमें पूरी डिटेल फिर से भरनी पड़ेगी, क्या सर हमें करेक्शन करने का मौका मिलेगा। यस, इन तमाम चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो के अंदर। यस, देखिए वैसे अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो है अब JEE मेन 2025 जनवरी अटेम्प्ट खत्म हो चुका है, आपको पता है ये चीज़। अब जो आना है ना 12 फरवरी को रिजल्ट आएगा, उससे पहले करेक्शन विंडो और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, है ना। प्रोविजनल आंसर की आएगी, रिस्पॉन्स की आएगी, और उसके बाद आप क्वेश्चंस को चैलेंज करोगे। लेकिन इसी के दरमियान एक और चीज़ है जो आपके पास आने वाली है, और वो है कि भैया अप्रैल अटेम्प्ट के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो चुकी है। हालांकि आज आने वाली थी, 31 तारीख टेंटेटिव डेट बोली थी, अभी तक तो नहीं आई है। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यस, लेकिन हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये आ सकती है। तो एक बार आप JEE मेन की वेबसाइट पर जाकर जरूर देखिएगा कि क्या अप्रैल अटेम्प्ट के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो काम की चीज़ है, मैं यहाँ पर लिख के लाया हूँ ताकि मैं भूलूँ भी ना उन पॉइंट्स को। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा यार आपको। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा बच्चों। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है सबसे पहले कि सर क्या मैं अपनी कैटेगरी चेंज कर सकता हूँ। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। जनवरी अटेम्प्ट में आपकी ने कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट की, यस, आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। तो यस, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे, इवन लाइव क्लासेस में भी बच्चा पूछता है कि सर क्या हम कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। यस, कैटेगरी चेंज कर सकते हो। दूसरा यार, जो टेंटेटिव डेट थी फॉर्म आने की वो 31 जनवरी थी, जो कि अभी तक तो नहीं आया है। लास्ट डेट जो होगी फॉर्म सबमिशन की वो होगी आपकी 24 फरवरी तक। आराम से टाइम है। अगर मैं आज या 1 तारीख को भी आ जाती, 1 फरवरी को भी आ जाती, तो भी आपके पास 24 दिन का समय रहेगा फॉर्म भरने के लिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी क्लास 12th में होंगे, तो फरवरी में आपके 12th बोर्ड भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इन बोर्ड एग्ज़ाम के मध्य, इन बोर्ड एग्जाम्स के बीच में ही आपको ये फॉर्म भी भरना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान से भरना। प्रेशर वाला महीना रहेगा फरवरी आपका, आपको बोर्ड्स भी देने हैं फरवरी में, है ना। तो और बोर्ड्स के साथ साथ आपको JEE मेन का फॉर्म भी भरना, प्लस JEE मेन की तैयारी भी करनी पड़ेगी अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, वरना कोई सेंस नहीं है ना फॉर्म भरने का। तो JEE का एग्ज़ाम पढ़कर ही हमें देना है, क्लियर है। जनवरी अटेम्प्ट में जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया, अच्छी बात है। अब मैं सुन लो, जनवरी अटेम्प्ट जिन्होंने दिया सबने रजिस्ट्रेशन किया, वो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए नया रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। प्लीज इस वीडियो को ध्यान से सुन लो। जिन भी बच्चों ने जनवरी अटेम्प्ट दिया था, रजिस्ट्रेशन किया था, और रजिस्ट्रेशन नंबर जो था वो और जो पासवर्ड था आपका, उन दोनों को ध्यान में रखना। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड, वही दोनों का यूज होगा जब आप अप्रैल अटेम्प्ट में रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे। परंतु जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जनवरी दिया ही नहीं था, वो केवल अप्रैल अटेम्प्ट देने आए हैं, उनको पूरी डिटेल शुरू से भरनी पड़ेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। बट जो बच्चे जनवरी में पेपर दे चुके हैं, उनको सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था उसका यूज कर आप अप्रैल अटेम्प्ट के लिए भर सकते हो। आई होप यू ऑल आर क्लियर है बच्चों। तो हाँ, तो ये अप्रैल अटेम्प्ट, और अप्रैल अटेम्प्ट सब बच्चों को देना है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर क्यों ज़रूरत है, हमारे तो जनवरी में ही बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, 99 98 परसेंटाइल आ गए। 99 ही ना आए हैं, 100 तो नहीं आए, तो स्टिल वहाँ गैप है, वो गैप फुल करना पड़ेगा आपको, क्लियर है। चलिए, तो रजिस्ट्रेशन जनवरी अटेम्प्ट जिन्होंने दिया था, अप्रैल में न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे। मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, है ना। न्यू मत करना, बस आप इसी अप्रैल अटेम्प्ट का फॉर्म भरते समय बस आपको
आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा और आपको पासवर्ड लगेगा, ये दोनों चीजें लगेंगी। और फिर उसके बाद सीधा पेमेंट कर देना। पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, बिना पेमेंट के सर हमने तो जनवरी दिया था, अप्रैल वालों के जब अप्रैल अटेम्प्ट के लिए फॉर्म भरेंगे क्या तब भी हमें पैसे देने पड़ेंगे? यस, आप अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट भी दे रहे हो तब भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। ध्यान रखना सारी चीज़ें। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सुनहरा अवसर है आपके पास। जो आपने फॉर्म भरते समय जनवरी अटेम्प्ट में गलतियां हुई थी और जब वो करेक्शन विंडो आई थी, तो जनवरी अटेम्प्ट के लिए जो करेक्शन विंडो आई थी उसमें आपने कुछ चीज़ें अपडेट नहीं कर पाए थे। जैसे मदर फादर में एक ही का नाम अपडेट हो पा रहा था। यहाँ आपके पास मौका है, जो भी आपसे गलतियां हुई फॉर्म में सुधार लेना, सुधार कर भरना। यस, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर 10th और 12th का पासिंग ईयर हमने गलत भर दिया, अपडेट कर लेना। 10th 12th पासिंग ईयर आप अपडेट कर सकते हैं। स्कूलिंग नेम वगैरह, स्कूल का नेम, या इवन बोर्ड गलत सेलेक्ट कर लिया, सर हमारा तो सीबीएसई था, हमने तो यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लिया, राजस्थान बोर्ड सेलेक्ट कर लिया, इस तरीके का अगर आपने सिलेक्शन किया है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। एक और बताता हूँ। यस, देखिए आप स्टेट चेंज नहीं कर सकते, पर आप सेम स्टेट में सिटी चेंज कर सकते हो। यस, आपको लगता है कि यार इस बार जो सिटी थी वो दूर थी, मैं तो पास वाली शहर में जाना चाहता हूँ, या इस बार दूसरे शहर में जाना चाहता हूँ एग्जाम देने। यस, आप सिटी चेंज कर सकते हो। खैर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं और बताता रहूँगा। अभी के लिए इतना याद रखिएगा, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द शुरू हो रहे होंगे, या ऐसा हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो शुरू हो चुके होंगे। क्लियर है? तो यस, रजिस्ट्रेशन आप प्लीज़ जेईई मेन की वेबसाइट पर जाकर विजिट करते रहना। क्लियर है? तो ये थी बेटा जी मेरी तरफ से पूरी इन्फॉर्मेशन। और इस चीज़ का ध्यान रखना, जिन्होंने जनवरी दिया है वो नया रजिस्ट्रेशन मत करना। अपना नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का यूज़ कर डायरेक्ट सेकंड अटेम्प्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कर देना। पर अगर आपको करेक्शन करने तो करेक्शन के साथ फिर अपडेट करना उसको। क्लियर है? तो चलिए बेटा, जब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और हाँ, जुड़े रहिएगा मेरे साथ, आपके अपने सौरभ सर के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय, धन्यवाद।